हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। हम कर रहे थे आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उनमें पूछे गए क्वेश्चंस को। लेकिन आज हमारा जो है ये एसएससी जीडी में जो है ये पूछे गए क्वेश्चंस को हम करेंगे, जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा। चलिए बिना कोई देरी के जो है हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन है और ये शिफ्ट जो है 20 फरवरी 2024 में जो है दूसरा शिफ्ट हुआ था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर जो है 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है, 2/5 है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। देखिए 2/5 बोला है और ये साधारण ब्याज बोला है, तो ऊपर वाला क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया ब्याज हो गया, क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया, मूलधन का बोला है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, मूलधन हो गया, क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन क्या होता है, हमारे पास दर हो जाता है, नहीं होता है। तो देखिए ये दर जो निकलेगा ये 5 वर्षों का निकलेगा, तो यहाँ काट दीजिए, 20 से हो जाएगा 100, 20 × 5 = 100 और ये 20 गुना का 40% हमें निकल गया कितना वर्ष में, 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में हमको मिल रहा है ब्याज जो है वो 40%। हमें निकालना है क्या, वार्षिक दर निकालना है, यानी एक वर्ष में हमको दर निकालना है। तो एक वर्ष में क्या हो जाएगा, 40/5%, यानी कि हमारा हो जाएगा 8% जो है करेक्ट आंसर। 8% देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य जो है 3000 रुपया है। ठीक है, तो 3 नोटबुक को हम एन लिख रहे हैं और प्लस में कितना, 6 पेन है, तो इसको हम 6 पी लिख रहे हैं और इसका मूल्य कितना है, 3000 रुपये है। ठीक है, उतनी ही राशि में मतलब 3000 रुपया में ही क्या आ जा रहा है, एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। तो एक नोटबुक और 12 पेन जो है खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, राजू जो है 15 पेन खरीदता है, यानी हमें नोटबुक की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नोटबुक वाले समीकरण में देखिए, इस समीकरण में हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ नोटबुक और यहाँ नोटबुक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोटबुक से नोटबुक क्या हो जाएगा, कैंसिल, जब हम इसको घटाएंगे तब। ठीक है, सब माइनस में हो जाएगा। और देखिए 12 तिहाई 36 हो गया, 36 में से ये 6 घटेगा तो -30 बचेगा। -30 पेन कितना में मिलेगा हमें, ये देखिए ये 3 से गुना करेंगे, ये 3000 में, तो 3 तिहाई 9000 हो जाएगा और इसमें 6000 जुटेगा तो ये घट जाएगा। तो माइनस का बचेगा कितना, 6000। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा और ये 3 पेन का कीमत कितना आ गया, 600 रुपया। ठीक है, लेकिन हमें कितना पेन खरीदना है, 15 पेन। तो एक काम करते हैं, हम काटेंगे नहीं, इसमें 5 से गुना कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 5 से गुना कर देते हैं। 3 पंचे 15 पेन हो गया और 15 पेन और 6 पंचे 30, यानी कि 3000 रुपया हो गया। तो 15 पेन का कीमत भी कितना हो जाएगा, 3000 रुपया। तो 3000 रुपये किसमें है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत क्या है, एवरेज क्या दिया हुआ है हमारे पास, 32 दिया हुआ है। ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी जाए, इसमें से हमको एक संख्या निकालना है और औसत कितना हो जाता है, औसत घट जाता है और औसत हो जाता है 28। ठीक है, तो वह हटाई गई संख्या निकालना है। देखिए सबसे पहले हम बता दें कि एवरेज क्या होता है, बराबर बराबर बंटवारा होता है। अगर जो हम वह संख्या 32 ही हटाते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत क्या हो गया, 28 हो गया, यानी हमने 32 से ज्यादा हटा दिया। और कितना ज्यादा हटाया, यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस यहाँ पर है, डिफरेंस देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। और कितने लोगों में डिफरेंस आया, एक संख्या तो 32 निकल गया पूरा मान लीजिए। ठीक है, 4 संख्या बच गए, 4 संख्या में 4 की कमी हो गया, तो 4 चौके कितना हो गया, 16 की कमी हो गया। और ये 16 किसका होगा, 32 में ऐड हो गया होगा। तो 6 2 8 और 3 1 4, तो 48 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 बाइंडर जो है 22 दिनों में 720 किताबें बाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हमें बनाना है M1 D1
H1/W1 फॉर्मूला और बराबर हो जाता है M2D2H2/W2 फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। 72 बाइंडर, ये 72 बाइंडर को बी लिख देते हैं। और कितना दिन लगा रहा है? 22 दिन लगा रहा है। ठीक है, और कितने किताबें बाइंड कर रहा है? 720 किताबें बाइंड कर रहा है। फिर क्या लिखा गया है? तो 12 दिनों में 660 किताबें कितने बाइंडर बाइंड कर सकते हैं? तो देखिए, एक बाइंडर जो है वो कितना दिनों में? 12 दिनों में जो है, और से 660 किताबें जो है बाइंड करना है। अब हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये 72 से देखिए ये 72 कैंसिल हो जाएगा। ये बाइंडर से ये बाइंडर कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमारा हो गया। अब क्या, देखिए ये 22 है और ये देखिए 12 है। ठीक है, यहाँ पर हम काट देते हैं। 6 दूनी के 12, 6 से हो जाएगा ये 11 बार में कटेगा। 2 से हो गया ये कितना? 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया? ये डे से डे कैंसिल हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? एक्स का वैल्यू आ गया 11 × 11। यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × 11 कितना हो गया? 121। 121 बाइंडर जो है इसको क्या कर सकते हैं? बाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए बाइंड 121 है आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है 8400 रुपया को पी, क्यू और आर के बीच क्रमशः 2/3 और 1/3 के अनुपात में बांटा गया है। तो आर का हिस्सा हमें निकालना है। देखिए, अनुपात क्या है? 2/3 / 1/3। अब देखिए, हमें नीचे में जो है 3 दिख रहा है, इसके एलसीएम से इसमें गुना कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सरल अनुपात आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेशियो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया 2:9:1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टोटल वैल्यू हमारे पास कितना हो गया? 9 और 1 10 और 1 12। टोटल रेशियो में वैल्यू है 12। और ये 12 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 8400। यहाँ पर कितना है? 8400 हो गया। ठीक है, तो 12 से देखिए इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 संते 84, 700 आ गया रेशियो में। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 700 आ गया। हमें किसका हिस्सा निकालना है? आर का हिस्सा। आर देखिए सबसे लास्ट में है, यानी कि एक का ही हिस्सा निकालना है। तो 700 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? हमें बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% निकालना है। देखिए, पहले हम यहाँ लास्ट से चलते हैं। किसी संख्या का 25%। ठीक है, तो 25% जो है वो किसके बराबर है? 250 के। हमें यहाँ पर क्या करना है? 100% निकाल देना है। ठीक है, 100% जब निकालेंगे तो 250 और बटा 25 गुना क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 25 से काटेंगे 4 बार में। फिर क्या हो गया? 100% का वैल्यू कितना आ गया? देखिए, 2.5 25 × 100, 1000 जो है आ गया। ठीक है, 100% का वैल्यू कितना आ गया? 1000। यहाँ का 100% जो है, यहाँ का कितना होगा? 20%। अब ये जो है 20% का वैल्यू कितना है? 1000 है। ठीक है, हमें निकालना है कितना? 35%। तो यहाँ पर हम 1% का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा? 1000 और बटा का कितना हो गया? 20। और हमें निकालना है कितना का वैल्यू? अब हमको निकालना है 35% का। ठीक है, तो हम 35% निकाल लेते हैं। तो 1000/20 गुना का 35। ठीक है, 5 से कट जाएगा कितना? 4 बार में, और 5 से कट जाएगा 7 बार में। 4 से काट देते हैं, क्या हो जाएगा? 25 × 100, 250 बार में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 250 और गुना का 7, 25 संते 175। ठीक है, तो 1750 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 103 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार वितरित किया जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिल सके। तो देखिए, 1003 और 2703, और यहाँ पर क्या है? समान संख्या में क्या करना है? प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट और कैंडी देना है।
तो इसका हमको क्या निकालना होगा, इसको हमको HCF निकालना होगा। ठीक है, HCF जो है, जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसको निकालना है। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन वाइज चलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन वाइज चलने में देखिए, हम देख लेते हैं 33 को। तो 33 के लिए क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए इस संख्या, दोनों संख्या को। तो देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 3 से डिविजिबल नहीं है, अंकों का योग नहीं है, तो इसीलिए ये जो है ऑप्शन हमारा कैंसिल। ठीक है, अब 19, अब पहले इसके बाद हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, 29। 29 से भाग देकर के देख लेते हैं। 29 दिया हो जाता है कितना, 87। ठीक है, 87 से यहाँ भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 13 बच जाता है। और फिर 3 है, फिर 29 से ये भाग नहीं लगेगा इसमें, तो ये 29 भी हमारा हो गया कैंसल। अब देख लेते हैं 19 को। 19 को चेक करेंगे तो 19 से जब भाग लगाएंगे हम 100 में, जब हम 19 से भाग लगाते हैं 100 में, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 19 पंचे 95, 5 बचेगा, और फिर 5 बचेगा, और फिर यहाँ पर 3 उतारेंगे तो 19 या 57, नहीं ये भी नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो गया। हमारे पास ऑप्शन ए बच गया है, जो कि यही करेक्ट होगा। नहीं विश्वास तो चेक कर लेते हैं। 17 पंचे 85 हो गया, 17 पंचे 85, यहाँ पर 15 बचेगा, 3 उतरेगा, फिर 17 नंबर 153, तो ये जो है डिविजिबल हो जा रहा है। तो एक इस ऑप्शन वाइज चलेंगे इस क्वेश्चन को, और इसको सॉल्व कर देंगे। बाकी आप इसका गुणनखंड निकाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम उसकी सलाह नहीं देंगे एग्जाम में बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक मेज का विक्रय मूल्य जो है 6875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है, तो मेज का क्रय मूल्य देखिए। देखिए मेज का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए 100% क्रय मूल्य होता है, और ये 25% का क्या हो रहा है, यहाँ देखिए लाभ हो रहा है। तो 125% का वैल्यू कितना है, 6875 रुपया है। ठीक है, हमें 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 6875, सॉरी ये 1000% लिखा गया है, एक मिनट, इसको, ये कितना है, 100% है। ठीक है, 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6875 में क्या करेंगे, 125 से भाग, और क्या करेंगे, 100 से गुना, 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और ये 5 से काटेंगे तो क्या कटना, कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, और यहाँ पर बचिए कितना, 1, फिर 5 तिहाई 15, 3 बचेगा, 5 संते 35, फिर बचेगा 2, फिर 5 पंचे 25। ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंत में 0, और फिर बच गया कितना, 5 चौके 20, बच गया 2, 4 संते 28, 28 और 2 30 का, फिर 0, बच गया 3, 4 तिहाई 12, और 3 15 का 5, यूनिट डिजिट 5 आएगा, किसमें है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 55 जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर जो है डिस्काउंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से क्या है, 60% अधिक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए मोटा मोटा वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको जो है हम 100 मान करके बना लेते हैं। देखिए 100 मान लेते हैं, क्या है, ये जो है वस्तु का सीपी है। ठीक है, और इसमें जो है एमपी 60% जो है अधिक लिख दिया है, तो 160 रुपये उसका दाम लिख दिया गया है। 20% का छूट दिया गया है। जब एमपी पर हम 20% का छूट देंगे तो एसपी निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20% का छूट दीजिए, तो मतलब कितना का छूट, कितना पर बेचेंगे, 80% पर। तो 160 का 80%, तो 80/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल, एक जीरो से यहाँ कैंसिल, कितना हो जाएगा, 128 रुपया। ठीक है, तो 128 रुपये में बेचेंगे, तो 100 से हो गया देखिए 128, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, देखिए तो 28% का। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन देखिए हम 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 में जो एसएससी जीडी में पूछा है उसका हम करा रहे हैं, ये नहीं कि अपना मन से क्वेश्चन हम बना कर लाए हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी आधार की त्रिज्या कितना है, 70 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, आपको बताना है बेलन के आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है।
2 गुना पाई का मान आप सभी को पता है 22/7, और वक्र पृष्ठ यहाँ पर देखिए 70 हो गया, और ऊंचाई कितना है 14 है, तो यहाँ पर 14 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 7 से काट देते हैं, 7×70 हो गया। ठीक है, फिर देखिए ये क्या हो गया, 22×2 = 44, 44 में गुना करिए 14 से तो कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 के 6 और एक जीरो रहेगा, फिर बचिए कितना 5, फिर 14 चौके 56, 56 और 5 61। ठीक है, तो 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी में देखिए 6160 है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 900 रुपए को जो है 80% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है। 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 80% ब्याज पर दिया जा रहा है, और वो भी कैसा चक्रवृद्धि ब्याज, और वो भी अर्धवार्षिक है, यानी एक वर्ष में 2 बार ब्याज की गणना होगा। तो उधार दिया जाता है 12 महीना, यानी एक वर्ष में पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए सबसे पहला बात तो ये 80% वार्षिक है, तो यहाँ पर देखिए रेट जो है आधा हो जाता है, क्योंकि एक वर्ष में कितना बार ब्याज की गणना होगा, 2 बार। तो देखिए यहाँ पर हम रेट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 80 बटा कितना हो गया, 2, तो ये हो जाएगा कितना, 40% जो है 2 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 40% 2 बार ब्याज निकालना है। तो इसको जो हम ए बी फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है, तो ए बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 40A + B, 40 + 40, और प्लस में क्या हो जाएगा, 40×40, और बटा में क्या हो जाएगा, 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 इधर से जुड़ जाएगा। ये कितना हो गया, 96% जो है हमें निकालना है, ये ब्याज होगा इसका। तो 9000 का हमको क्या करना है, 96%, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर 1 जीरो, फिर 9×5 = 45, 9×6 = 54। ऑप्शन 4 देखिए यूनिट डिजिट के हम चलेंगे तो हमारा डी तो आंसर आ गया, इसको गुना कर देते हैं। फिर क्या हो गया, 9×5 = 45, 9×6 = 54 का 4 बच गया 5, फिर 9 में 81 और 5 86, जो है हमारा 8640 रुपया ब्याज आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो गया। तो इसी तरह से यूनिट डिजिट को छांटना है और आगे बढ़ते रहना है। देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक का स्क्वायर एक ही होता है, लेकिन देखिए आप सभी को पता है एक और गुना एक करते हैं, जब इसको हम गुना करते हैं तो जब हम इसका आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। लेकिन इसके पहले क्या होगा, इसको जो है कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, एक अंक इधर हो गया और एक अंक ऊपर हो गया, 2 अंक। तो 2 अंक के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो। ठीक है, एक जीरो लगा देंगे तो 0.01, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। उसी तरह से इसका भी आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना अंक है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, और स्क्वायर होगा तो 4 अंक हो जाएगा। कितना अंक हो जाएगा, 4 अंक। तो 4 अंक के बाद पॉइंट रहना चाहिए, तो 0.0001। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम जीरो करके ऐड कर सकते हैं। अब इसको देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 1 0.0। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, किसमें है, 0.0101। ऑप्शन ए देखिए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 6 पेनों का क्रय मूल्य जो है 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। देखिए यहाँ पर जो है 5 पेनों का विक्रय मूल्य, तो इसको उल्टा मान लेना है, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। यहाँ 5 पेनों का विक्रय मूल्य बोला है तो हम इसको क्रय मूल्य मानेंगे। 6 पेनों का क्या बोला है, क्रय मूल्य बोला है, तो हम इसको विक्रय मूल्य मानेंगे। क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है। लाभ क्या हो जाएगा, लाभ 1 का हो रहा है, किस पर, क्रय मूल्य 5 है। ठीक है, और गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, 5 से गुना भागा देंगे तो 20 बार में, तो 20% जो है हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ 20% ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% जो है अधिक मूल्य अंकित करता है, और 20% की छूट देने पर व्यापारी कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए इसको 100 मान करके बनाना है। 100 रुपए मान लेते हैं व्यापारी ने खरीदा, और 50% बढ़ाएगा, मतलब इसका आधा पैसा और बढ़ा दिया, यानी कि 150 रुपये कर दिया। ठीक है, ये 150 रुपया जो है उस पर लिख दिया है। अब क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है। यहाँ पर 20% की जब छूट देगा तो उतना में बेचेगा, तो इसका छूट निकाल लेते हैं, ये छूट कितना का देगा। ठीक है, तो 150 में देखिए 20% का तो छूट ही दे दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 80%। तो 80 बटा क्या हो जाएगा, 100। ये 2 जीरो से देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो गया,
15 अंठे 120 जो है इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो 120 जो है इसका विक्रय मूल्य, यहाँ 100 क्रय मूल्य है और 120 विक्रय मूल्य है, तो लाभ कितना का हो रहा है, 20 का ही तो हो रहा है, तो 20% हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आप सभी को पता है ए एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुना बी, दोनों संख्या। ठीक है, और यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें दिया हुआ है लघुत्तम, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये दिया हुआ है, और महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो एलसीएम का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 720, और एचसीएफ इधर से भाग में चला आएगा, कितना है एचसीएफ, यहाँ पर एचसीएफ 4 है, 4 भाग में चला आएगा, 4 से भाग देंगे 18 चौके 72, 180 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। 50% का वृद्धि करने का मतलब क्या हो गया कि 1/2 को 1 को जो है प्लस करना। ठीक है, 50% का वृद्धि करना, तो 1/2 की क्या हो गया वृद्धि हो गया। यहाँ पर हम देख लेते हैं गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन आप सभी को पता है, गोले का आयतन पहले लिखिए क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो दो गोला है, एक V1 है और एक V2, दोनों का आयतन का अनुपात निकालना है हमें। तो 4/3, अब देखिए यहाँ पर तो जो कॉमन चीज है वो तो सब में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4/3 और पाई तो सब में कॉमन ही रहेगा, तो कट जाएगा। यहाँ पर हमको आर क्यूब है, और अब क्या हो गया, यहाँ पर आधा की वृद्धि हो गया। ठीक है, 1.5 की वृद्धि हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 50% की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 150%, और 150% होगा तो मतलब 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक में वृद्धि करेंगे, दो में क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, तो 3/2 जो है हमारा फाइनल वैल्यू होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, एक से हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वृद्धि होगा। तो चलिए इसको देखिए लिखते हैं, यहाँ पर पहले था 1, अब हो गया कितना 3/2 हो गया। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा 3। वृद्धि कितना का हुआ, और वो भी क्यूब रहेगा, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये भी आर क्यूब होगा। ठीक है, ये R1 का क्यूब, ये R2 का क्यूब होगा। अब देखिए R1 का क्यूब कितना हो गया 1 का क्यूब, और R2 कितना हो गया है 3/2, तो 3/2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3/2 का क्यूब होगा तो कितना हो जाएगा ये एक, यहाँ पर बराबर नहीं, ये रेशियो है, क्या है रेशियो है, 1/, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 बट्टा का कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/27। अब देखिए कितना का वृद्धि हुआ है, 19 का वृद्धि हो गया है। कितना का वृद्धि हुआ है 19 का वृद्धि हुआ है। 100 से गुना करेंगे और किस पर वृद्धि हुआ है 8 पर हुआ है, 4 दूनी का 8, और ये हो जाएगा कितना 25 चौके 100। ठीक है, फिर यहाँ पर और गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 25 नमा 225, और 250 हो गया कितना 475, 475 बटा का 2 हो जाएगा कितना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और फिर हो जाएगा कितना 2 संते 14, 37.5 हो जाएगा। ठीक है, 237.5%, ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक्स का 45% वाई के 15% के बराबर है, इसको काटिए देखिए, 15 तिहाई 45 और ये 15 एकम 15, हमको एक्स रेशियो वाई निकालना है, तो इसका वैल्यू इधर की ओर और इसका वैल्यू इधर की ओर, तो 1:3 हो जाएगा। तो 1:3 किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या लिखिए, कितना हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया,
13 हो गया, और उसके बाद फिर कितना हो गया, 17 हो गया, 17 के बाद कितना हो गया, 19 हो गया, 19 के बाद कितना है, 23 हो गया, 23 के बाद कितना है, 29 हो गया, 29 के बाद हो गया आपका एक 31 हो गया। ठीक है, तो इसको देखिए अब ऐड कीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 31 और 30, यहाँ पर 30 30 60 हो गया, 60 60 और 40, ये दोनों मिला करके 40 कितना हो गया, 70 70 70 और ये दोनों मिला करके 70 और 30 कितना हो गया, 100 100 और 20 कितना हो गया, 120 120 120 और ये तीनों मिला करके 10, 130 130। ठीक है, योग हो गया कितना, 130। हमको औसत निकालना है, योग बटा संख्या करेंगे तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 संख्या, 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, बच गया कितना, 2। फिर कितना हो जाएगा, 11 और 2 13 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हैं। 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या बोला गया है। ठीक है, तो क्या इसका योग हमने गलत लिख दिया है, 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, फिर हो जाएगा कितना, एक बार इसको फिर चेक कर लेते हैं, 31 और 29 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 और 40 70 70 70 और 20 कितना हो गया, 90 70 और 30 100 हो गया, 100 100 और ये हो गया, सॉरी एक मिनट, ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 30 और 30 60 हो गया, फिर ये हो गया हमारे पास 23 23 और 17 23 और 17 कितना हो गया, 17 23 और 17 40 60 और 40 कितना, 100 हो जाता है ना, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर 100 हो गया, 100 और 100 और ये हो गया 130 130 और 130 और 20 कितना हो गया, 150 150 और 10 160 होगा, ये कितना होगा, 160 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, ये होगा 160, योग आएगा कितना, 160 160 बटा कितना हो गया, 11 11 कम 11 बच गया कितना, 5, फिर क्या हो जाएगा, 5 बच गया तो 50 हो गया, 11 चौक 44, फिर बच गया कितना, 6, और फिर 6 बच गया, फिर 0 होगा, 11 पंचे 55 और फिर 11 चौक 44, तो 14.54 जो है हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो अप्रैल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, रेवाती के साथ मिलकर काम करते हुए वो 128 बटा 17 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। रेवाती अकेले काम करती है तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, स्वापिल को हम एस लिख रहे हैं, ये जो है 16 दिनों में जो है एक कार्य कर सकता है या सोफा बना सकता है, जो भी रहे। फिर क्या है, रेवाती के साथ मिल करके जो है उस काम को करने में वो है, रेवाती के साथ मिलकर, तो स्वापिल हो गया प्लस में ये रेवाती के लिए आर लिख दिए हैं, दोनों मिलकर के 128 बटा 17 दिनों में कार्य करते हैं। अब दोनों देखिए, हमें कुल वर्क निकालना है, तो ऊपर वाले दोनों, ऊपर वाले 16 और 128 का एलसीएम निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 128। ये हमारे पास आ गया कितना, ये कुल काम आ गया, कुल वर्क हो गया, कुल काम आ गया। और देखिए 16 अंठे 128 हो गया, तो ये 8 हो गया। इसकी क्षमता कितना है, स्वापिल की क्षमता 8 है, और स्वापिल प्लस रेवाती की क्षमता देखिए 128 से भाग देंगे इसमें और नीचे वाले से गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा। 128 से एक बार में कटेगा और ये 17 से गुना करेंगे एक में, तो 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम रेवाती की क्षमता जब निकालेंगे तो ये 17 माइनस 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 होता है, तो 9 हो गया इसकी क्षमता। अब हमें निकालना है रेवाती द्वारा काम करने में कितना समय लगेगा, तो कुल काम कितना है, 128, और रेवाती की क्षमता प्रतिदिन कितना है, 9, तो 9 से भागा दे देंगे तो 128 बटा 9 दिन जो है उसे काम को खत्म करने में लगेगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा जो है लास्ट का क्वेश्चन होने वाला है। देखिए 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो इसका हम चाल पहले निकाल लेते हैं। तो 384 मीटर की दूरी तय करने में कितना 12 सेकंड लग रहा है, तो 12 से भाग देंगे, ये इसकी चाल हो गया, ठीक है। तो इसको काटना चाहिएगा तो काट सकते हैं, 12 तिहाई 36 हो गया और 2 बचा, फिर 12 दूनी का 24। तो देखिए ये 32 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका चाल हो गया। फिर क्या कहा गया है, तथा विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालना है। देखिए समान लंबाई का जो है, यानी 384 मीटर लंबाई का दो रेलगाड़ी अब हो गया है, ठीक है। तो दो रेलगाड़ी हो गया, तो 2 गुना 384 मीटर जो है अब इसको दूरी तय करना होगा। और कितना समान दिशा में चल रहा है रेलगाड़ी, ठीक है। तो उसका चाल कितना है हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको कितना समय में पार करता है, 12 सेकंड में। तो देखिए दूरी, ये तो दूरी हो गया और बटा में चाल, दोनों का चाल देखिए यहाँ पर क्या है, विपरीत दिशा है, ये क्या है, विपरीत दिशा, तो दोनों का चाल जुट जाएगा। एक का चाल तो हमें निकल गया 32 और दूसरा का चाल हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं। कितना सेकंड में पार कर जाता है ये कितना सेकंड में पार कर जाता है, 12 सेकंड में पार कर जाता है। यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है। 12 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 और फिर 12 दूनी का 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, अब गुना कीजिए इसको, 32 दुना का 64 हो गया और इधर हो जाएगा 32 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू निकालेंगे 64 माइनस 32, याद आ गया कितना, 32 मीटर प्रति सेकंड। तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल भी कितना आ गया, 32 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बढ़िया लगा होगा। हमारा जो है ये जो है एसएससी जीडी का जो है, एसएससी जीडी का 20 फरवरी का जो है, 20 फरवरी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। हमने पूरा सॉल्व कराया मैथमेटिक्स का। अगर जो आपको ये सेशन बढ़िया लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो भाग आपको समझ में नहीं आए उसके लिए आप आंसर यहाँ पर क्या कीजिएगा, कमेंट में आप लिखिएगा, कमेंट में कि इसको और एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, और एक्सप्लेन करना है, और आप अपने समस्याओं को हमारे सामने रख सकते हैं। उस आधार पर हम अगले बार जो है प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। तो आपके वीक पोर्शन को जो है हम लेकर के आएंगे और उसे जो है इस टॉपिक में लेक्चर में जो है समझा करके जाएंगे कि आपका जो चीज वीक रहेगा, जैसे आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो आप बता दीजिएगा, तो हम एक फॉर्मूला का लेक्चर ले आएंगे और उसके साथ साथ जो है कराते चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।